हम शुरू करेंगे। ओके, सुप्रभात बच्चों। आज संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने वर्ण विचारों के बारे में, वर्ण विचार यानी विभिन्न वर्णों की जो है बारे में अध्ययन किया था, और उसके बाद हमने उसके प्रश्नोत्तर एक्सरसाइज वर्ग को भी देखा था। तो अब यहाँ मैं आपको शब्द परिचय, इधर देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो है शब्द परिचय आपको दिखाई दे रहा है। शब्द ज्ञानम के साथ सबसे पहले शब्द के बारे में आपको मैं संक्षिप्त जानकारी देता हूँ। उसे आपने जो है देखा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द बोला जाता है। जब विभिन्न प्रकार के वर्ण, स्वर हो, व्यंजन हो, मिलकर के उनका संयोजन होकर के कोई सार्थक रूप लेता तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अर्थात किसी संज्ञा का नाम बनता है। और ये शब्द कहलाता है। तो शब्दों का परिचय आज हम यहाँ करेंगे। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि जब शब्द विभिन्न वस्तुओं के लिए, व्यक्ति के लिए या स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसकी जाति के आधार पर वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग होगा। मैं आपको यहाँ स्क्रीन शेयर करूंगा और तब हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन आदि शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ शेयर करते हैं आपके चलिएगा। यहाँ देखिए, शब्द परिचय आपके सामने आ गया है। ये शब्द परिचय, शब्द ज्ञान, पुल्लिंग, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। तो अभिषेक गौतम, अपने प्रॉपर आईडी से आइएगा, आप हटाइएगा स्क्रीन पे जो भी आपने शेयर कर रखा है। यस, जो भी प्रॉपर आईडी में नहीं होगा, यूनिफॉर्म में नहीं होगा, हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, ध्यान रखिए। हाँ जी, शब्द परिचय। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी प्रादेशिक भाषा जैसे मराठी, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़, बांग्ला आदि को जानने वाला छात्र संस्कृत को आसानी से सीख सकता है, क्योंकि इन भाषाओं के शब्द संस्कृत से ही विकसित हुए हैं। क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। ये जो संस्कृत है भाषाओं की जननी है। इसके जो शब्दकोश से अनेक भाषाओं ने शब्द लिए हैं, और इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि जो देशी ये आपके क्षेत्रीय भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार की इन क्षेत्रीय भाषाओं को हम पढ़ते हैं तो संस्कृत को भी सीख सकते हैं। निम्नलिखित शब्द परिचय से आपको पता चल जाएगा कि इन सभी शब्दों को हम किसी न किसी रूप में जानते हैं। बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ये जो आप देख रहे हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसमें हिंदी में केवल आपको दो लिंग बताएंगे, लेकिन संस्कृत में अब यहाँ आपको तीसरा लिंग और पढ़ना पड़ेगा, न्यूट्रल, जो नपुंसक लिंग के नाम से जाना जाता है। जब न कोई वस्तु पुल्लिंग में है न स्त्रीलिंग में है, और वो किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए यानी निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग में लाया जाता है नाम, तो नपुंसक लिंग में वो होता है या रखा जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और साथ में तीसरा जो लिंग है उसको संस्कृत में नपुंसक लिंग भी जो है
पढ़ेंगे। चलिए, तो संस्कृत में 3 लिंग भेद हैं। सबसे पहले पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग है और नपुंसकलिंग। अब अगर आप यहाँ पुल्लिंग के बारे में वैसे जानते हैं, जिन शब्दों का संबंध पुरुष जाति से होता है वो पुल्लिंग कहलाता है। जैसे कोई छात्र नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पशु का नाम है जो पुरुष जाति से संबंध रखता है, वो पुल्लिंग कहलाता है। इसके बाद स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी जो नाम किसी महिला जाति से, स्त्री जाति से संबंध रखता है, ये उसके लिए कहा जाता है, वो स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे छात्रा, बाला, अध्यापिका, महिला आदि, तो ये जो नाम है स्त्रीलिंग कहलाएंगे। इनमें कोई भी सरिता हो सकता है, महिला हो सकता है, बालिका हो सकता है, छात्रा हो सकता है, या इसी तरह के कोई अन्य नाम हो सकते हैं। नेक्स्ट, नपुंसकलिंग। मैंने आपको जैसे कि यहाँ पर अभी ऊपर बताया, जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके लिए नपुंसकलिंग का प्रयोग होगा। इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से भिन्न जो शब्द हैं, सभी शब्द वो नपुंसकलिंग में रखे जाएंगे। यानी कि निर्जीव वस्तुओं से संबंध रखने वाले जो नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं, चाहे वो पुस्तक का नाम है, किसी फल का नाम है, पत्र का नाम है, या अन्य कोई पंखा है आदि जो शब्द हैं, ये आपके नपुंसकलिंग में होंगे। पत्रम, पुस्तकम, फलम, इनको जो है अंत में म हलंत लगा करके, इस म वर्ण को लगा करके, स्वर रहित व्यंजन को लगा करके बोला जाता है। तो ये जो है पत्रम, पुस्तकम, फलम आदि शब्द नपुंसकलिंग। आगे देखिए, अब हम इन शब्दों को जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, क्योंकि ये जो शब्द हैं इसमें अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, आकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उकारांत हो सकता है, इकारांत हो सकता है, या अन्य जो है स्वरों से अंत होने वाले शब्द हो सकते हैं। इनको आप जो है उनके अंत में आए हुए वर्ण के अनुसार प्रोनाउंस करते हैं, यानी उनको उच्चारण करते हैं। तो ये अकारांत क्या है, इकारांत क्या है और उकारांत या आकारांत क्या है। अर्थात यहाँ देख लीजिए आप, इसमें हम पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत पुल्लिंग के वे शब्द आते हैं जिन शब्दों के अंतिम वर्ण में अ हो। जो अकारांत पुल्लिंग शब्द दिया हुआ है, यहाँ देख रहे हैं आप, ऐसे शब्द जिनके अंत में अ आ रहा हो, अध्वनि, यानी अ स्वर से अंत होने वाले सारे शब्द अकारांत कहलाएंगे। चाहे वो पुल्लिंग हो सकते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो सकते हैं, या चाहे वो नपुंसकलिंग हो सकते हैं। लिंग का भेद आप उनकी जाति के आधार पर शब्द को पहचान करके करेंगे। तो ये अकारांत पुल्लिंग हुआ। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं छात्र शब्द, छात्र शब्द क्योंकि किसी स्टूडेंट के लिए, बॉयज के लिए आया है, एक बच्चे के लिए आया है, तो इसलिए इसको अकारांत, छात्र अकारांत पुल्लिंग शब्द बोला जाए। नेक्स्ट, नर शब्द दिया हुआ है। नर में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नर मीन्स मैन, एक आदमी, आदमी के लिए होता है। तो नर शब्द का अंत हो रहा है र से, और र का जो है अंत है अ, र में हलंत के साथ अमिला हुआ जाके पुनः र बनता है। तो ये अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। इसके बाद अश्व दिया हुआ है, आप देख रहे हैं पिक्चर में यहाँ पर स्क्रीन पर, अश्व घोड़ा, ये घोड़ा है, एक पशु का नाम है, लेकिन है पुल्लिंग। घोड़ी अलग शब्द है, तो वो जो स्त्रीलिंग में आता है, लेकिन ये अश्व शब्द है, तो यहाँ अश्व को जो अकारांत पुल्लिंग शब्द बोला जाएगा, व से अंत हो रहा है इसका, तो इसलिए इसको अकारांत पुल्लिंग शब्द कहा जाएगा। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। उपर्युक्त तो उदाहरण छात्र, नर, अश्व शब्द के अंतिम वर्ण त्र, र, व में अप्रयुक्त है।
इसमें अतः या आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। आप देख रहे हो मैंने बताया जैसे कि त्र में आ मिला हुआ छात्र और र में मिला हुआ है, व में मिला हुआ है, तो ये आकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। इसी प्रकार के अन्य आकारांत पुल्लिंग शब्द इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर गज दिया हुआ है। गज मीन्स जैसा कि पिक्चर में एलिफेंट के लिए है, और ये एलिफेंट शब्द यानी कि हाथी, गज। पिका, पिका शब्द है, पिका कोयल के लिए होता है, आप जानते हो संस्कृत में, तो यहाँ का जो पिका कोयल शब्द पुल्लिंग। सूर्य, सूर्य का ये यह है, ये भी पुल्लिंग है। मृग एक डियर के लिए होता है, हिरण के लिए होता है, तो ये जो है ग में आ मिला हुआ है, और इसको आप जो है मृग अकारांत पुल्लिंग शब्द बोले। गदर्भ, गदर्भ दैट मींस डंकी के लिए होता है, ये गधे के लिए होता है, तो ये अकारांत पुल्लिंग शब्द गदर्भ। आफ्टर दैट विद्यालय, विद्यालय अकारांत है। अब यहाँ पर जो है विद्यालय शब्द ये अलग है कि ये पुल्लिंग में रखा जाए या नपुंसकलिंग में रखा जाए। तो यहाँ पर जो है विद्यालय शब्द वैसे बोलने और उच्चारण करने के लिए इसको जो है पुल्लिंग में भी रखा जाता है। जब पुल्लिंग शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है जिसे शब्द नपुंसकलिंग। इसके बाद देखिए आप आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग में आप देख रहे हैं इसमें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इसके अंतर्गत स्त्रीलिंग के वे शब्द आते हैं जिन शब्दों के अंत में आ हो, ऐसे शब्दों को ही आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का अंत, बड़ा सिंपल सा सामान्य सा जो है प्रश्न है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं, तो आप सीधा सा यहाँ समझाओगे जिन शब्दों का अंत आ से हो रहा है, आ स्वर से, आ नहीं आ से, बड़ा आ, तो यहाँ पर जो है ये दीर्घ स्वर आ से अंत होने वाला जो स्त्री जाति से संबंध रखता है वो शब्द आकारांत स्त्रीलिंग कहलाएगा। चाहे वो छात्रा हो, अध्यापिका हो, कन्या हो, अजा हो, महिला हो, या अन्य और कोई शब्द हो सकता है, तो इनको आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आप बोलोगे। तो ये देखिए यहाँ अध्यापिका, कन्या, अजा आदि सारी आकारांत थे। उपयुक्त उदाहरणों में अध्यापिका, कन्या और अजा शब्द के अंतिम वर्ण का या जा में अप्रयुक्त है, अतः ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार अन्य आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जो चटका है, दैट मींस बर्ड, एक चिड़िया के लिए चटका शब्द का प्रयोग होता है संस्कृत में। कोकिला है, ये कोकिला यानी कि कोयल, ये भी जो है पिका जो है कोयल के लिए, पुल्लिंग के लिए था, लेकिन कोकिला शब्द जो है उसी कोयल के लिए आकारांत में दिया हुआ है, स्त्रीलिंग है। शिक्षिका, अध्यापिका लेडी टीचर के लिए शिक्षिका शब्द है। नासिका अपनी मौज के लिए जो है, नाक के लिए नासिका शब्द का संस्कृत में प्रयोग होता है। पाठशाला, आप देख रहे हो विद्यालय, अभी विद्यालय का दूसरा जो रूप है स्त्रीलिंग में वो पाठशाला है। इसका अंत ला से आ के साथ हो रहा है, आ एंड के साथ, तो ये पाठशाला यानी स्कूल, सीखने की शाला। ध्वजा, ध्वजा यानी झंडे के लिए, पताका के लिए होता है, तो ध्वज पुल्लिंग आकारांत पुल्लिंग हो गया, ध्वजा आकारांत स्त्रीलिंग हो गया। तो ये था आपके, इसके साथ सेविका शब्द दिया हुआ है, मूषिका दिया हुआ है, लता दिया हुआ है। ये इस तरह के जो शब्द है, सेविका यानी नौकरानी के लिए, मूषिका चिड़िया के लिए, लता आपके बैल के लिए होता है। तो इस तरह से जो है शब्द सारे यहाँ पर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते। अब इसके बाद चलिए आकारांत नपुंसकलिंग। आकारांत नपुंसकलिंग में आप देखेंगे तो इसमें हम देखते हैं जो आ से अंत होने वाले हैं, जो आ से अंत हो रहे हैं वो सारे शब्द आकारांत नपुंसकलिंग कहलाएंगे, यानी कि वो नॉन लिविंग थिंग में आ रहे हैं, एंडिंग है। आप देख रहे हो नेत्रम है, पुस्तकम है, मुखम है, रजतम है, फलम है, या अन्य इस तरह के कोई भी शब्द हो सकते हैं जो अ के साथ अंत होने के साथ साथ किसी निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, वो आकारांत नपुंसकलिंग कहलाएंगे। तो यहाँ पर नेत्रम शब्द आपके सामने जो आंख के लिए है, मुखम है, फिर इसके बाद रजतम है। उपरोक्त उदाहरणों में नेत्र, मुखम और रजतम नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं तथा इनके अंतिम वर्ण में
अप्रयुक्त है, अतः ये आकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। इसी प्रकार के अन्य आकारांत नपुंसकलिंग शब्द इस प्रकार, जैसे रूपिकम, ताम्रमम, लोहम। अब ये रूपिकम यानी रुपया कॉइन के लिए है, ताम्रमम यानी किसी जो तांबे की वस्तु के लिए है, लोहम आयरन यानी लोहे के लिए। तो ये जो है आपका नपुंसकलिंग शब्द हो गए। नेक्स्ट इसमें देखिए कंदुकम वर्ड दिया हुआ है, क्रीडनकम, पुस्तकम, घट, ये जो शब्द हैं ये आपके इसमें आ रहे हैं नपुंसकलिंग के। तो कंदुकम बॉल के लिए होता है, गेंद के लिए होता है, क्रीडनकम खिलौने के लिए होता है, और पुस्तकम आपकी बुक के लिए। घट घड़ा एक घड़े के लिए होता है। दीपक आपका जो जलाने वाला दीपक है। पत्रम लेटर के लिए है। नारिकेलम आपका नारियल है, जो श्रीफल होता है उसके लिए नारियल, नारिकेलम संस्कृत में होता है। चक्रम एक पहिया, चाहिए वो किसी गाड़ी का, रथ का है, कार का, वो जो चक्रम कहलाता है। तो इस तरह से जो है ये, इसी तरह संस्कृत में वचन के भी तीन भेद होंगे। आपने देखा लिंग तीन हो गए, शब्द के साथ ये लिंग और वचन हमेशा आपको साथ में प्रयोग करने होंगे संस्कृत में, ध्यान रखिएगा। जैसे शब्द के तीन यहाँ लिंग हो गए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। इसी तरह जो है किसी शब्द के भी तीन वचन होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। दैट मीन्स जब किसी एक के बारे में वचन की तो आपको जो है यहाँ सामान्य जानकारी होगी ही, क्योंकि ये आप हिंदी में बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी नहीं, यहाँ पर जब किसी भी शब्द, संख्यावाची शब्द को जो है वचन कहा जाता है, संख्या बताने वाले। जैसे एक वचन, एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन आप प्रयोग करते हैं, और तीन के लिए या तीन से अधिक के लिए बहुवचन। हो सकता है हिंदी में आपने अब तक एक वचन द्विवचन ही पढ़ा हो, लेकिन संस्कृत में हमें द्विवचन भी पढ़ना पड़ेगा। द्विवचन यानी कि जो है दो के लिए, केवल दो के लिए, और बहुवचन तीन या तीन से जो अधिक होंगे वो सारे किसमें होंगे, बहुवचन में आएंगे। तो यहाँ पर जहाँ केवल एक का ही बहुत उसे एक वचन है, जैसे वानर है, एक वानर है, पत्रम है। वानर आप देख रहे हो ये अकारांत पुल्लिंग, पत्रम अकारांत नपुंसकलिंग है, और बालक अकारांत ये पुल्लिंग। उपयुक्त उदाहरणों से केवल एक का ही पता चल रहा है, आता है एक वचन। तो यहाँ पर हम द्विवचन देखिए, जहां दो का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे वानरो दो के लिए हो गया, दो बच्चों के लिए। पत्रे शब्द नपुंसकलिंग में इसको पत्रम, पत्रे, बहुवचन पत्राणी बोलते हैं। तो यहाँ पर पुल्लिंग में तो वानरा, वानरो, वानरा बोलेंगे, लेकिन नपुंसक में पत्रम, पत्रे, पत्राणी। और इसी तरह जो है बाला, बालो, बाल। तो ये जो है द्विवचन में इस तरह से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में या नपुंसकलिंग में है। स्त्रीलिंग में भी आप देख रहे हो, अगर आप एक वचन में बोलेंगे, जैसे छात्रा है, छात्रा को बिना विसर्ग के हम, जब द्विवचन में है तो छात्रे बोला जाएगा, और बहुवचन में होगा तो वो छात्रा विसर्ग के साथ दो डॉट वहां पर आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से ये जो है प्रोनाउंसिएशन इनका संस्कृत में अब करें तो उपयुक्त उदाहरणों में केवल दो का ही बहुत पता चल रहा है, तो ये द्विवचन। ना बहुवचन, बहुवचन में आप देखिए जहां दो से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे वानरा आप देख रहे हो, चार बंदर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो अनेक हो गए, वो तीन से अधिक है, इसलिए वानरा शब्द डॉट डॉट लगा करके उसको यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट पत्राणी, अनेक पत्ते बने, जैसे बोला था एक वचन में पत्रम है, द्विवचन में पत्ते है, और बहुवचन में पत्राणी शब्द। इसी तरह जो बाला, बालो, बाला, तो पहले एक वचन में बाल शब्द आया था विसर्ग के साथ, फिर द्विवचन में बालो आया था, और बहुवचन में बाला आया था। तो ये था पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, साथ ही स्त्रीलिंग में। तो उपयुक्त उदाहरणों में दो से अधिक का पता चल रहा था, ये बहुवचन। नेक्स्ट इसमें देखिए अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण में आप जाओगे तो यहाँ पर नर शब्द है, नरो है और नरा है। एक के लिए नरा शब्द जो आप देख रहे हो डॉट के साथ लिखा हुआ है, नरों में औ की मात्रा लग गई जो दो आदमियों के लिए है, और नरा है आ की मात्रा के साथ विसर्ग का प्रयोग हो रहा है, तो ये नरा दैट मींस अनेक आदमी। इसी तरह अश्व, अश्वो, अश्वा है, छात्र, छात्रो, छात्रा है। ये सारे शब्द इस तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में संस्कृत में आपको लिखने होंगे। अगर इस तरह से लिखाई दे, आपको लिखा हुआ मिले या कहीं आपको दिखे, तो आप उनको जो इस तरह से नरा है
क्योंकि विसर्ग का प्रयोग जब करते हैं तो हम उसको ह की ध्वनि के साथ उच्चारण करते हैं, जोर दे करके किसी अंतिम वर्ण को बोलते हैं। नरः, नरोः, नरः, अश्वः, अश्वो, अश्वः, छात्रः, छात्रो, छात्रः। इस तरह से जो है इनको उच्चारण करते हैं। अब आगे देखिए, इसके अलावा यहाँ पर स्त्रीलिंग में लता, लते, लता। तो ये हाँ, लता यानी एक बेल, लते दो बेलें और लता यानी अनेक बेल। तो ये जो है इन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के लिए इस तरह से यहाँ पर आप जो है इनका प्रयोग करेंगे। तो ये शब्द जब हम इनके अलावा भी कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो अध्यापिका के लिए आप ले रहे हैं, आप चाहे वो शिक्षिका के लिए ले रहे हैं, चाहे वो किसी नाम जैसे ललिता, सुनीता, वनीता, कोई भी हो सकता है। तो इनको जो है हम इस तरह से प्रयोग में लाएंगे और लिखेंगे संस्कृत में भी। तो इनका अर्थ जो है आपने यहाँ देखा, शब्दों के बारे में समझा। आगे यहाँ शब्द का जो अर्थ, क्योंकि अब आपको एक्सरसाइज में बताऊंगा तो उसके पहले आपको जो वर्ड मीनिंग जो भी सामान्य यहाँ शब्द दिए हुए हैं उनको आप यहाँ से देख सकते हैं। घोड़े के लिए अश्व शब्द है, हाथी के लिए गज है, चिड़िया के लिए मूषिका है, तोता जो शुक संस्कृत में कहलाता है, इसके अलावा हिरण मृग कहलाता है, बकरी को संस्कृत में अजा कहा जाता है। इसके कलम के लेखनी के लिए, पेन के लिए आपको जो है लेखनी शब्द का प्रयोग हो रहा है। दो बंदर, एक के लिए वानर शब्द है और दो के लिए वानरो शब्द, और अनेक के लिए वानराहा होगा। तो इसी तरह जो नर, नरो, नरा होगा। कोयल के लिए पिक शब्द संस्कृत में प्रयोग होता है, लेकिन आप यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर स्त्रीलिंग में है तो कोकिला हो जाएगा वो शब्द, पिक कोकिला में बदलेगा। गधे के लिए संस्कृत में गंधर्व शब्द का प्रयोग किया गया है। चिड़िया जो चटका के द्वारा, यहाँ चटक, चटका दैट मीन्स बर्ड, जो मेल बर्ड होगा, चटका फीमेल बर्ड के लिए प्रयोग में लाया जाए। चटका और चटका, इसका भेद आपको समझना है। पत्रम, अब एक पत्र होता है जो है लेटर के लिए और दूसरा पत्र होता है लीफ के लिए। तो लीफ यानी कि पत्ता, और ये जो पत्रम लिखने वाला लेटर वो जो है पत्रम। तो पत्र शब्द जो संस्कृत में, ये पत्रम शब्द जो है वो लेटर के लिए भी होता है और लीफ के लिए भी होता है। क्रीडनकम दिया हुआ है खिलौने के लिए। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं वो आपने देखे, और आज हमने आपको शब्द परिचय के बारे में, विभिन्न प्रकार के शब्द जो पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, नपुंसकलिंग में है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अब इनको जो संस्कृत में आप जो कैसे लिखेंगे यहाँ आपने देखा। क्योंकि पुल्लिंग में तो विसर्ग लगा करके एक वचन को जो है आपको बताना होता है। स्त्रीलिंग में जो है बिना विसर्ग के आ की मात्रा लगा के, जैसे बालिका, छात्रा, सरिता, अध्यापिका आदि होता है। और नपुंसकलिंग में हलंत के साथ इसको जो है आप प्रोनाउंस करते हैं। तो ये थे आपके शब्द विचार में। अगली कक्षा में हम जो है आपको इसके शॉर्ट अभ्यास के बारे में बताएंगे, क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएंगे। तो तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सुप्रभात। Thank you.